हो गया है आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026। इससे बीएससी नर्सिंग है वो कौन कर सकता है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और इसके जो मोस्ट आज का टॉपिक रहने वाला है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आ गई तो इसका फॉर्म डेट है वो कब तक आएगी, इसके फॉर्म कब तक फिल होने लग जाएंगे। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको जो यहाँ पर दिख रही है वो तमाम प्रकार की जानी एक एक करके हम यहाँ पर देखें। और इसमें हम एक स्पेशल बात भी देखने वाले हैं कि आप ऑनलाइन तैयारी कहाँ से करें जिससे आपका 100% सिलेक्शन होने की चांसेस है। चांसेस नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर आपने शिद्दत से यहाँ से तैयारी कर ली तो आपकी 100% है वो आपको अपनी एम्स जो कि मनपसंद एम्स है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज बात करने वाले हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो एम्स बीएससी नर्सिंग एक क्या है। एम्स बीएससी नर्सिंग है ये एक आपका जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाए अगर बीएससी नर्सिंग में, तो ओनली फॉर ओनली ये एम्स ही है। अगर यहाँ पर हम इंडिया में बात करें कि अगर बीएससी नर्सिंग में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ओनली फॉर ओनली एम्स ही है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जो शिक्षा है वो होती है। यहाँ पर कोई मिनिमम रुपए लग जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम बात करें तो अगर आपको यहाँ पर एम्स में एडमिशन लेना है, यानी इसमें आपको एडमिशन लेना है, तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें एक बात अच्छी है कि आपको नीट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी आप नीट के बिना ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सा इसका एग्ज़ाम आता है जिससे हम बिना नीट के ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो ये हम आगे बात करने वाले हैं कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म है कब से आएंगे, और एग्ज़ाम डेट तो आपकी आ ही गई है। तो अब हम बात इसके बाद हम बात करें कि एक बीएससी नर्सिंग होता क्या है। तो बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है, आपका जो 4 ईयर डिग्री कोर्स। अगर आपने ये डिग्री कोर्स एम्स से कर लिया तो इससे बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने यहाँ से अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो आपकी 101% आपकी जो जॉब और सरकारी नौकरी लगने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% हो जाती है अगर आपने यहाँ से एम्स से बीएससी नर्सिंग कर लिया तो। अब इसके बाद हम बात करें कि अगर एम्स से बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, तो एम्स से बीएससी नर्सिंग वही कर सकता है जिसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट हो। और कौन कौन फार्म भरवा सकता है, तो या तो 12th पास आउट हो रखा हो वो 12th पास्ड, या अभी 12th है जिसकी अपेयरिंग में चल रही है, 12th जिसकी अपेयरिंग में चल रही है वो भी इसका है, वो फार्म है वो फॉर्म लगवा सकता है। यानी जो भी बच्चा अभी पढ़ रहा है जो भी अपना फॉर्म है वो फिल कर सकता है, जिसने पास कर ली वो भी फिल कर सकता है। अब एक मोस्ट बात है जो कि हर बार कमेंट में बच्चे पूछते हैं कि इससे कौन है, केवल लड़के या लड़की दोनों कर सकते हैं क्या ये कोर्स, तो ये लड़कियां और लड़की दोनों नहीं कर सकते। इसमें ओनली और ओनली आपकी जो ओनली वन गर्ल्स होती है, गर्ल्स कैंडिडेट, ओनली गर्ल्स कैंडिडेट ही आपका जो एग्ज़ाम है वो दे सकती है। तो ये बहुत विडम्बना की बात है, क्योंकि एम्स है वो बच्चों को नहीं लेती, यानी बच्चों को लेती है जिसमें बॉयज़ को नहीं लेती, ओनली फॉर गर्ल्स को लेती है। परंतु हम एक भारत नागरिक देश है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है, तो इससे अच्छा है कि हमसे हमारी बेटियां भी ज़्यादा पढ़े। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर फॉर्म है वो कौन कौन लगवा सकती है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया की गर्ल्स है वो फॉर्म है अपना अप्लाई कर सकती है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग है इसका एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आता है और किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम है वो होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करें, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम बाद में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करें, तो सिलेबस के बारे में बात करें तो आपका जो यहाँ पर सिलेबस है वो रहने वाला है जिसमें आपके आने वाले हैं आपकी 11th 12th, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट है। इससे आपके टोटल है वो आपके 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन दोनों 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 90 क्वेश्चन, और आपका 10 नंबर का जीके है जो बेसिक जीके है वो आता है यहाँ पर आपका। तो ये बात हमने कर ली थी सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस के बारे में बात करने के बाद अब हम देखें तो आपकी जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार रहता है, कि इसका पेपर है वो किस प्रकार आता है। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो पेपर है वो ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। और इसी के बाद इसका पेपर है वो एमसीक्यू बेस पर आता है, एमसीक्यू बेस पर आता है। और इस
एग्ज़ाम में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 मिलेगी और 100 ही मार्क्स की होने वाली है। और इसमें 1/3 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है यहाँ पर आपको। तो इस जो नेगेटिव मार्किंग को कम करना है तो आपको अपना सिलेक्शन पाना है तो नेगेटिव मार्किंग को कम करना है। इस प्रकार आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रहने वाला है। और एग्ज़ाम के बाद में एक बात और बता दूं कि इसकी जो एग्ज़ाम की जो आपकी पेपर है उसके सेंटर है वो हर स्टेट में आते हैं, हर स्टेट में आते हैं आपको चाहे कहीं भी हो। जैसे कि राजस्थान वालों के जयपुर में इसके एग्ज़ाम सेंटर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसका जो मीडियम क्या रहने वाला है। तो आपका इसका मीडियम की बात में करें तो मीडियम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका ये पेपर है वो रहने वाला है। यहाँ पर हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर ली। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने के बाद हम बात करने वाले हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन हमने पहले ही बात कर ली कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th या तो पास आउट होनी चाहिए आप, या आपकी 12th अपीयरिंग में होनी चाहिए। तो इसका फॉर्म है आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमने बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब हम इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो भी एज क्या रहने वाली है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसकी एज के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी एज है वो 17 से 35 ईयर के बीच अगर आपकी एज आ रही है, यानी मान लीजिए कि आपकी एज 1990 से लेकर 2009 के बीच आपकी जन्म डेट आ रही है तो आप अपना है वो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंटेंस क्या रहने वाला है। अगर यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, जिसमें एक नंबर पर आता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आता है। इसी के बाद आपकी 12th की मार्कशीट आती है, 12th की मार्कशीट आती है। और इसी के बाद आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आती है यहाँ पर। और अगर आप 12th पास आउट है तो आपकी 12th की मार्कशीट, वरना 12th का यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगने वाला है। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि आपकी जो यहाँ पर हम फॉर्म डेट है वो कब तक आने वाला है। तो फॉर्म डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है वो इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर कर दी है। तो इसका एग्ज़ाम है वो होने वाला है आपका 27 जून को। और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आपका आने वाला है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो आज का हमारा एक टॉपिक था कि हम कब तक हमारा फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही हमें सूचना मिली है, जो आपके फरवरी के मिड फरवरी या एंड फरवरी मान सकते हो, इसमें आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑफिशियल साइट पर भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम डेट मान सकते हैं 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो यहाँ पर भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कहाँ पर भरना है, यानी कौन सी साइट पर आपको एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरना है। तो इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है www.emsexam.ac.in। इस पर ही आपको अपनी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपको भरना है। और दूसरी वेबसाइट पर आपको ये अपना एग्ज़ाम फॉर्म है नहीं भरना है, ओनली और ओनली इसी पर ही भरना है। अब इसके बाद हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है रहने वाला है। तो मैं पहले ही बता दूं ये हमारा कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं होने वाला है, ओनली फॉर जिस प्रकार से मैंने मेरी सर से पढ़ा था उसी प्रकार मैं बता रहा हूँ कि आप भी अगर विजय एजुकेशन से पढ़ते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होने की चांसेज है, मैंने पहले शुरुआत में भी बताया था कि आपके सिलेक्शन होने की चांसेज है वो 101% बन जाते हैं अगर आपने विजय एजुकेशन के साथ शिद्दत से पढ़ाई कर ली तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विजय एजुकेशन की जो ऑनलाइन ऐप है वो आपका एक चल रहा है जिसका नाम है विजेता 3.0 बेस 2026। और बीएससी नर्सिंग जो एम्स के लिए ही बना है, ओनली और ओनली एम्स के लिए, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस जो कि दोनों माध्यम में देखने वाली है। इसी के बाद आपके जो वीडियो नोट्स पीडीएफ मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलने वाली है, पीपीटी मिलने वाली है। इसके बाद आपको जो ब्लू प्रिंट बेस्ड स्टडी है वो मिलने वाली है, पीवाई की मिलने वाली है। तो ये पीवाई की नहीं है वो हर कोई नहीं देता, ओनली और ओनली विजय एजुकेशन पर ही आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जो सिलेक्शन है पीवाईक्यू के बेस पर भी हो सकता है। इसके बाद आपके हर वीकली टेस्ट होंगे, मेगा टेस्ट होंगे, डाउट सेशन भी रहेगा। और इसके बाद आपका जो भी तमाम प्रकार की डाउट आएंगे वो आप यहाँ पर जो भी नंबर दे रखे हैं विजय सर के उस पर आप हेल्पलाइन करके पूछ सकते हो और कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, मान लीजिए कि आप कोर्स नहीं ले, तो विजय सर ने एक अपनी बुक है वो यहाँ पर
बनाई है ओनली फॉर ओनली एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, जिसकी डेट अभी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी दिखाई दे रही है 549 रुपये। तो इसकी रेट इतनी नहीं है, तो इसकी डेट आपके रेट है वो 490 रुपये में आपको ये दे रहे हैं। तो अभी जाकर आप अपना है वो रजिस्ट्रेशन करें, या चाहे विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें और अपनी जो भी आपको बुक है वो परचेज करनी है, और जो भी आपको ऑनलाइन एसेसरी है वो परचेज करना है, तो ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, तो आप विजय सर से बात कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।